हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ नियामक ज्यामिति। ठीक है, जो कि बताऊंगा एनसीईआरटी से। चलिए अभी थ्योरी बता देते हैं नियामक ज्यामिति का। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नियामक ज्यामिति, सबसे पहले इसमें नियामक ज्यामिति है, ज्यामिति है, लेकिन इसमें प्रमुखता किसका है भाई? नियामक का। प्रमुखता किसका है? नियामक का। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रमुख बात क्या है? नियामक समझना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक हम ग्राफ का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा अक्ष मानते हैं? वाई अक्ष। इसको कौन सा अक्ष मानते हैं? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। यहाँ पे क्या मानते हो? वाई डैश। यहाँ पे क्या मानते हो? एक्स डैश। बात समझे? ये तो तुम लोगों ने पहले भी ग्राफ सीखा होगा, लेकिन देखो यहाँ पे अब इस अक्ष को कौन सा अक्ष मानोगे? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष कहोगे? एक्स अक्ष। इसको कौन सा अक्ष कहोगे? वाई अक्ष। कौन सा अक्ष कहोगे? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यहाँ पे लिख दें, इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। चलो, और उसके बाद सब तो समझ ही गए। इस अक्ष को कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। इस अक्ष को कौन सा? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि या भुज? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। नाइन्थ में नहीं पढ़ाए का कोटि या भुज? तुम, मैंने पूछा कोटि कहते हैं या भुज कहते हैं? एक अक्ष को भुज कहते हो या कोटि? क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? एक अक्ष को भुज, वाई अक्ष को एक्स अक्ष को वाई अक्ष को कोटि। लेकिन इसमें भुज कोटि का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बताना है। अभी जानना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु है, और इसका निर्देशांक क्या हो जाता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। पता है? चलो, और यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। चलो ठीक है, अब देखो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यह कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहो या इसको क्या कहो? चक्र कहो। प्रथम चक्र, इसको प्रथम चक्र या प्रथम पाद, ठीक है, कह सकते हो। इसको प्रथम चक्र या प्रथम पाद कहा जाता है। इसी प्रकार ये प्रथम चक्र और प्रथम पाद है, तो यह क्या हो गया? प्रथम नहीं, सेकंड चक्र कहो या सेकंड पाद कहो। ठीक है, इसी प्रकार यह क्या हो गया? थर्ड चक्र कहो या थर्ड पाद कहो। और ये फिर क्या है? फोर्थ चक्र कहो या फोर्थ पाद कहो। बात समझा? इसको क्वाड्रेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब बारी आया भाई, ये इधर की दूरियां, मतलब कि मूल बिंदु से किधर की दूरियां बताओ? बाएं तरफ की दूरियां। इधर का ना है एक्स अक्ष की तरफ की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है ना, धनात्मक। बात समझा? धनात्मक। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये धनात्मक मतलब प्लस होगा इधर। ठीक है, इधर क्या होगा? प्लस। और ऊपर की तरफ की दूरियां भी क्या होगी? धनात्मक। अरे भाई गजब लग रहा है। ऊपर की तरफ की दूरियां भी क्या होती है? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, और अब इस प्रकार से अगर कहूँ मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यह हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। तो इसलिए इसमें प्लस कोमा प्लस कहोगे। बात समझा? दोनों दूरियां क्या होती हैं? अब देखो इधर डैश लगा है ना, जौना की मुड़ी पर डैश लगा है, ठीक है, उस समझो कि क्या है? माइनस वाला है। नीचे की तरफ की दूरियां ये ऋणात्मक, वाई से नीचे की तरफ की दूरियां ऋणात्मक, एक्स से इधर की तरफ की दूरियां डैश लगा है उधर की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? ऋणात्मक। क्या लिखा? ऋणात्मक, मतलब कि माइनस वाला। ठीक है, और ये भी क्या है भाई? ऋणात्मक ही है। तो यहाँ पे ये भी माइनस वाला, इसको कैसे लिखे? इधर लिख देते हैं
ऋणात्मक, ये भी दूरी क्या है ऋणात्मक, माइनस वाला ही। बात समझे? तो इसलिए अब इसमें कह सकते हो तुम पहले x वाला को लिखते हैं फिर y वाला को, तो यहाँ पे पहले x वाला किस में है माइनस में, और तब y वाला ये क्या है प्लस में। तो पहले क्या कहोगे माइनस, और तब क्या कहोगे प्लस। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताओ, माइनस और प्लस कहोगे, प्लस माइनस नहीं बोलोगे, पहले x अक्ष वाला बोला जाता है तो बोलो क्या बोलोगे माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, इधर माइनस एनो माइनस, क्या हो गया दोनों में माइनस माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलोगे, पहले प्लस वाला बोला जाता है प्लस, तो प्लस को ये माइनस वाला। बात समझ में आया? तो ये क्वाड्रेंट समझ लिया, मतलब कि ग्राफ अच्छा से समझ लिया कि बताओ ये ग्राफ होता है, इधर की दूरियां क्या होती हैं x अक्ष, इधर की दूरियां क्या होती हैं y अक्ष, ठीक है। अब ऊपर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी धनात्मक, और इधर का ऋणात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, ठीक है। तो अभी तो बता ही दिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन प्लस, दोनों साइन प्लस होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मूल बिंदु। अब कोई कहे कि x अक्ष से y नियामक क्या होता है, x अक्ष पर कोई कह दे कि x अक्ष पर, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं, इसको नोट करो। मतलब अगर कह दिया जाए कि x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, ध्यान देने योग्य बात है। x अक्ष पर कोई बोले कि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है भाई, तो x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, x अक्ष पर x, यहाँ देखो x अक्ष पर y नियामक क्या हो जाता है शून्य होता है, तथा सेकंड वाला है कि y अक्ष पर x नियामक शून्य होता है, y अक्ष पर क्या होता है x नियामक शून्य होता है, x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर क्या होता है x नियामक 0 होता है। बात समझा? बता दो तो x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0। बात समझ लिया? तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लो। देखो अब जानना है क्या, डिस्टेंस सूत्र, दूरी सूत्र। अब चलते हैं नियामक ज्यामिति के सूत्रों के तरफ, ठीक है। तो एक नंबर में क्या आता है भाई, दूरी सूत्र। क्या है दूरी सूत्र, क्या कहते हैं इसको, दूबी सूत्र, कथी दूरी सूत्र। अब दूबी दूबी तुम लोग भी बोलने लगा, दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र, दूरी किसका मतलब किससे दूरी बनाया जाता है, मान लो किससे दूरी काउंट करोगे, किन्हीं दो बिंदुओं से। अकेले में तो दूरी नहीं खड़ा बनी, अकेले अपने आप में दूरी नहीं। अब कहा जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और टोपी वाला से मेरा दूरी, तब ना दूरी कहा जाए, किसी के एगो तुलना में रखा जाएगा ना, किसी को तुलना में रखा जाएगा। तो मान लो दूरी क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच होता है, दूरी क्या होता है किसी दो बिंदुओं के बीच होता है। तो अब क्या आ गया बात कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मान लो पहला कौन सा दूरी है मूल बिंदु, मैंने माना पहला कौन सा बिंदु मान लिया मूल बिंदु। मूल बिंदु से P यानी कि x कोमा y P को मान लेते हैं कि दूरी ज्ञात करना बात समझ में आया कि नहीं? मतलब मैंने बोला क्या कि दूरी तो किसी एक बिंदु से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जब भी दूरी का बात आएगा दो बिंदु होना चाहिए। तो मान लो पहल का बिंदु क्या है, पहल का बिंदु आ गया मूल बिंदु A मान लिया और इसको क्या माने हो P माने हो, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है 0,0 और इसका निर्देशांक क्या दिया है बताओ x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर इसका दूरी निकाल सकते हो। बात समझ में आया? तो मूल बिंदु क्या है 0,0 और P यहाँ पे क्या हो गया बता दो x, y, फिर इसका दूरी निकालोगे। तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है यह समझो, ठीक है, कि मूल बिंदु ये फर्स्ट वाला प्लस ये सेकंड वाला प्लस ये, इसका निर्देशांक। मतलब कि इसका क्या करोगे, वीडियो चालू किया है कि नहीं? अच्छा, ये सब एडिट करेगा पड़े। चलो, तो अब अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला ज्ञात करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए यहाँ से क्या दिख रहा है तुम लोगों को, अगर दूरी निकालना हो तो दूरी ज्ञात करना हो तो फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले का जोड़ करोगे,
फिर इसको सेकंड वालों को जोड़ोगे, मतलब कि अगर हम कहें कि ए और पी, इसी का ना दूरी निकालोगे, ए पी का दूरी, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा भाई बता दो, 0, मतलब एक्स अक्ष है ना, अक्षों का योग, तो इसमें एक्स अक्ष क्या है 0 और इधर एक्स अक्ष क्या है x का स्क्वायर प्लस फिर सेकंड y अक्षों का योग प्लस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर कर लोगे। बता दो अब डिस्टेंस फार्मूला, अरे x में 0 जोड़बई तो का हुई x ही होएगा, x स्क्वायर, y में 0 जोड़ोगे x ही होएगा, y ही होएगा, ठीक है, y स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हमको मिल गया, रूट अंडर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। जल्दी छापेंगे। चलो मैंने बताया दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है बोल दो तो जल्दी, जिंदा हो जाओ, बोलो दूरी सूत्र क्या है, AP बराबर रूट अंडर x, AP बराबर, चलो हम कहीं GP बराबर कहो, AP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तनी वॉल्यूम डाउन करके नहीं ऑफ करके बोलना, AP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो इन्हें कहाँ सुनाई लो, हम बोले हैं कि मैंने वॉल्यूम उठा कर बोलना, गजब लड़का है। चलो तुम उठो तो, अरे तुम्हें को बोल रहे हैं, कंडेर लगे नहीं, चलो बोलो, मुँह में मत बोलो, तुम बोलो, बोलो AP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस तुम y बोलो। स्क्वायर। बोल जल्दी हौसला की जाए बोले। AP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो देखो ध्यान दो, दूरी सूत्र मैंने क्या लिखवाया, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या था AP, और AP को मैंने क्या बोला कि भाई ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कैसे फॉर्मूला बनाई तो बता दिए हैं कंसेप्ट। अब देखो ये मान लो कि दूरी सूत्र है, अब इस पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है, ये उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, मान लो कि यहाँ से कोई यहाँ मूल बिंदु है, ए क्या है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु O, 0,0 होता है, और ये क्या है P, और P के निर्देशांक कितने दिए गए हों 2 और 5, 2 और 5। तो अब कहेगा कि इसका दूरी निकाल दो कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए हम दूरी फार्मूला लगाएंगे, ए और ये क्या रखोगे P, AP, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या करोगे x के जगह पे, सुन लो पहले ध्यान दो, जो पहला होता है ना हम लोगों का चला वह x होता है, सेकंड वाला क्या होता है y होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है x, सेकंड वाला y। तो अभी x को जोड़ोगे y को जोड़ोगे, बात समझा। तो यहाँ क्या है 0 और प्लस डायरेक्ट यहाँ तो बोल ही दिया है x, y, तो यानी कि x दोनों xों का योग, मतलब x इसमें भी है x इसमें भी है, दोनों का योग, तो यहाँ तो 0 हो गया। मूल बिंदु से जब भी चलेगा पहला वाला क्या हो जाता है 0 होता है, तो 0 किसी चीज में किसी अंक में जोड़ोगे तो उसका मान चेंज नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे 0 जोड़ लो और यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा भाई 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करा मैंने, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब y यहाँ पे 0 और ये क्या है 5, 0 और 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 ही होएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया बताओ 4, और ये क्या हो गया 25, बता दो कितना होएगा रूट अंडर 29। तो रूट अंडर 29 इसका मेजरमेंट इकाई में होता है, तो यह क्या कहोगे रूट अंडर 29 इकाई, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। छापिंग दिस। चलो अब बताते हैं कि नहीं दी गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं कि पहला दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। ये क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ पे मान लिया कि पहला दूरी दे दिया गया है, पहला बिंदु क्या दिया गया है A और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है P। पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु P, इसको मैंने मान लिया कि यह क्या है x1 y1 और दूसरा क्या है x2
y2 x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला इसका बनेगा क्या कि AP बराबर रूट अंडर दोनों मतलब x को मतलब क्या करेंगे घटा लेंगे, यहाँ पे x2 है ना तो x2 लिख लेंगे, x2 माइनस फिर क्या x1 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे फिर y2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होगा। चलो इसी पे बताते हैं उदाहरण, एक उदाहरण याद दे देते हैं। उदाहरण ठीक है, एक क्या है, मान लिया कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट दिया गया है, ये A है और ये क्या है B है, या क्या A और यह B है। यहाँ पे मान लो कि 2 है और यहाँ कोमा 3, फिर यहाँ क्या हो गया 1,4 ऐसे दिया गया हो और इनके बीच की दूरी निकालना हो, तो क्या करोगे यहाँ पे AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर रूट अंडर क्या किया जाएगा भाई कि बड़ा में से मतलब सेकंड वाले दूरी से, ये x1 है ना x1, तो अब क्या फार्मूला हमारा क्या है कि x2 माइनस x1, तो x2 यह है, यह क्या है x1 कोमा ये क्या है y1, और यह क्या है x2 कोमा यह क्या है y2। तो x2 माइनस क्या करना है x1 क्या है यहाँ पे 1 है, माइनस किया मैंने, x1 क्या है 2 है और इसका स्क्वायर प्लस का चिन्ह दोगे, फिर y2 क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस y1 क्या है 3 है, y1 यहाँ पे क्या है 3 है, इसको लिख लेंगे और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिलेगा -1 और इसका क्या है भाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब घटाएंगे क्या मिलेगा 1 और इसका क्या है स्क्वायर। तो अगर -1 को 2 बार गुना करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर करते हैं यानी 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अर्थात अब क्या हो गया 1 रूट क्या हो गया 2, ये हो गया इसका आंसर, 2 इकाई रूट 2 इकाई आंसर होगा। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये था। ठीक है, तो ये अच्छा आप लोग